हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप सेशन को देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अपन हर पहलू को लेकर के चल रहे हैं और अपन एनसीईआरटी एक्सरसाइज को इस समय अपन कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, है ना। आपको अच्छा लग भी रहा होगा, आपको फील भी आ रहा होगा। अपन जिस वे में चीज़ों को ले रहे हैं पूरा, आपको सारे फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज के दौरान अपन को यूज में ले रही है, उन फॉर्मूलों को मैंने एक ही सेशन में आपके सामने सारे प्रेजेंट कर दिए थे। सारे फॉर्मूले मैंने आपको दिखा दी थी कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले अपन इस एक्सरसाइज में लेने वाले हैं ना, ताकि आपको थोड़ा सा माहौल बनाया जा सके, थोड़ा सा माहौल बनाया जा सके, इसलिए अपन ने उन सारे फॉर्मूलों को एक ही सेशन में ले लिया था। फिर मैंने आपसे कहा हुआ था और मैंने आपसे कमिटमेंट करी हुई है। कमिटमेंट ये है कि अपन यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे, बोर्ड पे मैंने कुछ भी लिख दिया तो हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन भी देने वाले हैं। कोई नहीं, मैं ही हर एक चीज का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, हर पहलू मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, है ना। और आपने ये देखा होगा कि वो जितने भी फॉर्मूले मैंने सेशन नंबर 1 में लिए हुए थे, उन सारे फॉर्मूलों का प्रूफ अगले सेशन से मैंने कंटिन्यू कर दिया था। और 2 सेशन में मैंने उन सारे फॉर्मूलों का प्रूफ भी आपको दिखा दिया था। तो कई बार लोग पूछते हैं कि लिख दियो हो, बोलो रट लो, है ना, बोल देते हो रट लो, है ना, क्या कैसे कर ले, कहाँ से आया ये तो बताओ, ये लोगों का सवाल रहता है। तो उस सवाल को भी मैंने क्या कर दिया है, जवाब दे दिया है। उस सवाल का भी जवाब दे दिया है। सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखा हुआ था, उन सारे फॉर्मूलों का प्रूफ आपको दिया गया है। प्रूफ कैसे जनरेट हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसका प्रूफ भी आपको दिया जा चुका है। मजा तो आ ही रहा होगा जब फॉर्मूलों का प्रूफ आपको मिल रहा हो, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको गजब तरीके से मिल रहा हो, आपको विजुलाइज करवाया जा रहा हो। अपनी कोशिश रहती है ना कि अपन हर चीज को अपन क्या करें, विजुलाइज कर लें। और जब चीजें अपन विजुलाइज कर लेते हैं, उसको दिमाग में उसकी इमेज बना लेते हैं, तो फिर उस चीज को अपन को रटने में फिर रटनी नहीं पड़ती। उस चीज को वो दिमाग में आपकी एक जगह बना लेती है, प्लेस अपना जो है डेवलप कर लेती है, ठीक है। फिर आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होती आपको, ठीक है। तो इस वे में अपन चल रहे हैं और इसी तरीके से सेशन चलते रहेंगे। बस आप एंजॉय करते रहिए, आप सुनते रहिए, देखते रहिए। सबसे तेज, सबसे सटीक, है ना, आज तक, है ना, आपको सब कुछ यहाँ पर कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल ही मिलेगा, है ना। सब चीज आपको मजे से, आपको क्या करना है, केवल सीखना है। जैसे जैसे आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बस उसको आपको सुनते रहना है और आपको क्या करते रहना, सीखते रहना, ठीक है। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, है ना, ध्यान से देखना। और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिलने वाले हैं गारंटी के साथ। इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन गारंटी के साथ आपने कहते हैं मिलने वाले हैं, है ना। आप ये देख लें। और हूबहू क्वेश्चन, क्योंकि अपन स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड में आपके एनसीईआरटी वो फॉलो करती है और उसी से क्वेश्चन मिलेंगे, अलग से नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आप इसके लिए बिल्कुल चिंता ही ना करें, है ना। चलो, तो 1/x² + 2x, ये है ना, ये अंडर रूट, सवालों में गलती नहीं करना, लिखना तो परफेक्ट लिखना सब कुछ। ये क्वेश्चन आप एग्जाम दिए होंगे, आपने अगर क्वार्टरली एग्जाम दिया है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आपके जो है क्वेश्चन पेपर में जरूर होंगे। आप देख लेना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और बड़ा इजी है, बनाना बड़ा आसान है। आप केवल इसके शुरू से जुड़ जाइए। एक्सरसाइज आप जब कोई चालू करते हैं ना, उसका जो पहला सेशन होता है वो उसकी जान होता है। वो उसकी क्या होता है, वो उस पूरे एक्सरसाइज की जान होता है, पूरी जान उसी में रहती है। अगर आप उसको समझ लेते हो, उसका सीन अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हो, डेवलप कर लेते हो, फिर एक्सरसाइज में कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल स्मूथली एक्सरसाइज बनती है। मैंने आपको सिखाया हुआ था फूड वर्क बनाना, सब कुछ वही कंसेप्ट लगाएंगे पूरी एक्सरसाइज के दौरान। अपन कुछ चेंज नहीं करेंगे, वही लगाते रहेंगे, बस वही लगाते रहेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। आइए, ये
आई के बराबर इसको अपन ने मान लिया। पूर्व बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपको क्या देखना होता है कि जो वेरिएबल है उसकी सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 है, इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, बोलो होना चाहिए कि ना होना चाहिए, इसका गुणांक 1 होना चाहिए, बोलो 1 है, बात कंफर्म है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में एक्स, जो एक्स होता है, एक्स का गुणांक देखो कितना है, 2, 2 का आधा जोड़ना है और घटाना है, जोड़ना है घटाना, याद रखें घटाना जोड़ना नहीं बोला, जोड़ना है घटाना है ना। फिर से सुनिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स का गुणांक देखो 2 है, उसका आधा आपको एक बार क्या करना है, जोड़ना है, एक बार घटाना है, बस। मजा मजेदार है ना, सुनाई दिया आपको सब कुछ है ना, तो बना ही लोगे आप। एक्स का गुणांक कितना है, 2, 2 का आधा 1, जोड़ो और क्या करो, घटाओ है ना, ध्यान रखना वर्ग को, बिल्कुल पप्पू क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या है, पप्पू क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। मजे की तो गारंटी लेते हैं ना, सब कुछ आप जब सीखोगे ना, गजब तरीके से वापस सीखते हैं किसी चीज को, तो मजा तो आता ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 है ना, और ये आपके पास प्लस का 2, ये माइनस का, प्लस का 2 माइनस का, ऐसे लिख सकते हैं आप, ये dx है ना। ये चीज क्या है, इसको जरा गौर फरमाइए, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो क्या बोलो, बात समझ में आ रही है, ये जो चीज अपन ने करा हुआ है क्या आपके दिमाग में जा रही है, कोई टफ नहीं है, आराम से सीखोगे। ये जो आपके पास है, मैं लगता होगा तुम्हें इतना इतना क्यों चिल्ला चिल्ला करके इतना बेसिक बताता रहता हूँ, ये जोड़ा है बताया है, इससे करते बताता रहता हूँ, ये नेचर है। मैं उनके लिए यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मैं उनको नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर जो अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, या जो एडवांस समझते हैं, क्या मतलब वो है भी, ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि एडवांस समझते हैं, अगर है भी अपन को लगता है कि हम मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, अपन को ये सब इतना कंसेप्ट है ना, इतना बताने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। तो आपके सामने विकल्प है, आप कहीं पर भी देख सकते हैं कुछ भी, ठीक है ना। मैं उनको जो जीरो से चीजों को सीखना चाहते हैं, जो जीरो से चीजों को सीखना चाहते हैं, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, मैथमेटिक्स में आपको नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। मैं जितना पढ़ा देता हूँ उतना अगर आप कवर कर लेते हो, उसका रिवीजन कर लेते हो, आप 90 नंबर आराम से गेन कर ले जाओगे अपने एग्जाम में, गारंटी के साथ, गारंटी देते हैं अपन, ठीक है ना, आराम से पास होगे, ठीक है, इतना ही आप करते हो, ठीक है। चलो, तो अब ये सिंपल आपके पास हो गया। अब फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/, है ना। इतनी बार फॉर्मूले को मैं लिखूंगा ना, इतनी बार इस सारे फॉर्मूलों को मैं लिखूंगा कि आपको रट ही जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपको याद ही हो जाएगा ना, इतनी बार अपन उसके यूज नहीं। तो अब आराम से यहाँ पर आप देख लो क्या करेंगे, आप चाहो तो ये डायरेक्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान सकते हो, आप क्या मान सकते हो, x प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान सकते हो, या डायरेक्ट करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप सुविधा के लिए आपको मैं समझ लेता हूँ यहाँ पर जो है ये अगर नहीं मानते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा, देखो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्या लिखेंगे, लॉग लॉग एक्स, एक्स के यहाँ पे ये पूरा है ना, एक्स प्लस 1, ये प्लस है ना, ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है ना, प्लस ये आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा ना, ठीक, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये प्लस का सी, आराम से लिखो, बराबर लॉग ये एक्स प्लस 1 प्लस का, इसका स्क्वायर बोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस का 2ab है ना, ये प्लस का सी। बुक से आप देखना चाहोगे इसलिए थोड़ा सा इसको अपन बढ़ा रहे हैं, ये तो अपन ये पे छोड़ देते, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस 1 2 है ना, और ये प्लस का सी। आप बुक से उठाओ और इसको आप क्या करवा लो, इमेज करवा लो, है ना। चलो, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, देख लो आप इसे भी इसको हल कर सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट समझ गया, क्योंकि इसका अवकलन जो करेंगे ना, x+1 का अवकलन करोगे तो x+1 का अवकलन क्या हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। बस कुछ होगा नहीं, dx की प्लेस पर dt भर देना होगा और हर जगह t की, t के बाद में आप t की प्लेस पर फिर से रखना पड़ेगा x+1, आराम से हो जाएगा। तो कुछ चीजें आपको दिमाग में सोच लेनी होती है, हर चीज करनी थोड़ा नहीं होती। आप इतना बढ़ाए थोड़ा नहीं, इतना क्वेश्चन को इतना बड़ा थोड़ा नहीं करेंगे, तो आप हो सकेगा उतने कम में आप कोशिश करें बनाने की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देखे होंगे कितना इजी है, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ से ठीक है ना, बिल्कुल गारंटी के साथ आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। अभी लाइट वाला कोई इशू होगा नहीं आपको, है ना, बिल्कुल क्लियर आपको विजिबल हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अगला हमारे पास है, ध्यान देखना, 1/9x² + 6x, ये है ना। इसको जरा ध्यान से देखो, है ना, क्वेश्चन को सही से लिख देना, क्वेश्चन में गलती बिल्कुल नहीं करना, 9x² + 6x + 5 परफेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखने में गलती कर दिया तो आंसर तक जिंदगी में नहीं पहुंच पाओगे, बस यही लिखा हुआ है, आपने इसको चेक भी कर लिया है, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये आई है, ये अंडर रूट नहीं लगाना है ही नहीं, है ना, अपने पास से ज्ञान मत मिलाना, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने क्या बताया हुआ है, आपको मैंने बताया हुआ है कि जो वेरिएबल है सबसे ज्यादा जिसके घात है उसका गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक है ना, 1 होना चाहिए। तो बताओ क्या कॉमन कर सकते हैं, 9, तो ये क्या बचेगा, x² प्लस का 6/9x प्लस का 5/, हर स्टेप लेकर के चलोगे, आराम से तसल्ली से सोल्व करोगे ना, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जल्दबाजी में करोगे तो फिर कुछ इधर उधर उल्टा फुल्टा कर दोगे, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में आपको करना नहीं, आराम से सॉल्व करना है, बिल्कुल, है ना। एक बार जब सीख लोगे फिर उसको जल्दी हल करो, फिर कैसे भी हल करो, तब फिर आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये बचा x² प्लस का 6/9x प्लस का 5/, 1/9, यहाँ देखो 1/x² प्लस ये कितना हो जाएगा, तो क्या 6, है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक, क्लियर। आप ध्यान देना थोड़ा सा, 2/3 इसका आधा, चलो बताइए 2/3 का आधा क्या होता है, 2/3 का आधा कितना होता है, अरे आधा का मतलब 2 से भाग देना होता है, बस इतना समझे, 2 से इसको भाग दोगे कितना बचेगा, अरे 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। 2/3 का आधा 1/3 होता है, क्या होता है 1/3, है ना, इसमें ना कंफ्यूज है। तो 1/3 के वर्ग को जोड़े और घटाए, नियम यही होता है, अभी तक यही सीखे आप, ठीक है। चलो तो जोड़ो, है ना, इसका आधा के वर्ग को जोड़े और क्या करें, घटाएं, है ना, ध्यान से चिन्ह लगाते रहना, ठीक। वन अपॉन, यहाँ ध्यान देना 2/3, है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। चलो तो ये कितना हो जाएगा, अब आराम से देखिए, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है
तो लिख लेते हैं भी 1/9, 1/9 को भी 1/3 भी लिखेंगे, प्रॉब्लम -1/, इसको 9 कर देता हूँ, प्लस का 5/9 dx। ठीक है, बस आराम से देखते जल्दी। इस चीज को अपन क्या लिखेंगे, x प्लस, है ना। इतना स्मूथली आपको कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी। इस चीज को अपन और बनाने का आपको तरीका मैंने सिखाया। देखो हर बराबर है 5 में से दिया 4, 4 बटा कितना है, 4/9, और 4/9 का मतलब क्या है, 2/3, इसका वर्ग dx। लोग मजा आ गया, कितना इजी हो गया, होगा कि नहीं हो गया, कितना इजी हो गया आराम से। ठीक है, इसका अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 5 - 1 मतलब 4 हो जाएगा, 4/9 मतलब 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आप फॉर्मूले जानते हो, क्या जानते हो बताइए, 1/x² प्लस a²। अब गली के हर लोग इसको जानते हैं, है ना, गली के हर लोग इसको जानते हैं, है ना, तो आप इससे कैसे अछूते रह सकते हो। ठीक है, 1/a, ए कितना है, ए है 2/3। ठीक, ध्यान देना थोड़ा सा, tan इनवर्स x क्या है, x है, देखो यहाँ पर आप t मान सकते हो, लेकिन t मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx बराबर dt, क्योंकि x का कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, है ना, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर dt आ जाएगा ना। तो बस कुछ होगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप चाहो सुविधा के लिए आप मान सकते हो x प्लस 1/3 बराबर t। इतना कुछ सिखा देता और इतना तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप इतना सोच लेते हो तो नो करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, x a कितना है, a है 2/3, इसका 6। ठीक है, 3 का नाम 3, 3 क्या 9, है ना, ये कितना हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/3, और ये कितना है 2/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, प्लस का c i इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस का c। आप उठाइए बुक और फिर अपनी क्या कर लीजिए, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस का c। देखो गजब, इतना स्मूथली अपन चीजों को कर लेंगे आप, है ना, आपको लगेगा कि यार ऐसे मजा आ गया, है ना। बस आप ऐसे देखते रहें, सब कुछ इतना ही स्मूथली होगा, इतना आसानी से आपको लग रहा है ना, इतना ही आसान है भी, कोई इतना टफ नहीं, सब कुछ आसानी है। बस समझ का फर्क होता है कि आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं ना, नजरिया किस तरीके का है आपको चीजों को देखने का, जैसा देखोगे वैसा ही आप पाओगे, है ना। जिस चीज को आप जिस तरह देखते हो आपको वैसे ही चीज दिखती है। आपको लगता है कि यार बड़ा क्या से अपन नहीं कर पाएंगे ना, फिर आपको वो चीज वैसे ही लगती है ना, फिर लगती है कि हाँ करते हैं, है ना, कैसे बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन अपन लेते देखते हैं। क्वेश्चन को बस एक बार क्या करना होता है, अपन क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर देते हैं। क्वेश्चन के बाद जब स्टार्टिंग हो जाती है फिर क्या है कि फिर उसमें लंबी लंबी फेंकना ही होता है, कुछ करना नहीं होता, फिर लंबी लंबी फेंकते रहो। एक बार क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दो, फिर लंबी लंबी फेंकते रहो, बस कुछ नहीं करना होता, आराम से, है ना, सब कुछ हो जाता है। बस अपन को लगे रहना होता है, सब कुछ दिखाता है। अगला देखो, 1/7 माइनस 6x माइनस का x²। देखिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें, अंडर रूट इसमें है, ध्यान देना थोड़ा सा, लगाना मत भूलना।
है ना। बनाओ उसको। नियम वही है, कुछ नया नहीं है। मैं आपसे एक बार कहूँ, 100 बार कहूँ, 1000 बार कहूँ, नियम वही है। कुछ नया करने की आपको जरूरत बिल्कुल है ही नहीं, है ना। बस जो आपने सीखा है उसी को आप क्या करते रहिए, बार बार लगाते रहिए, है ना। चलो इसको भी आप बनाते हैं, है ना। आराम से आई के बराबर लेते हैं इसको। 1/7 - 6x, ये देखो आराम से क्या चीज आपको समझ में आई। कुछ नहीं किया, बस माइनस बाहर लिया और इसको प्लस कर दिया, सिंपल। अब मैंने आपको जो सिखाया हुआ है वो भी करते रहना है। क्या एक्स स्क्वायर का गुणा गुणा बनाना है। एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 1 ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपके पास क्या है, 6x। एक्स का कितना है, 6 है। इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा 3 हो जाएगा। 3 का वर्ग एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, बस यही करना है। जोड़ो घटाओ, है ना, बस यही करना है आपको। ये क्या हो जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं, है ना। और माइनस का ये 9 है ना, ठीक है ना। लेकर भी लगाना अच्छे से, कोई गलती होने ना पाए। रूट लगा दिया, इसको अपन क्या कर लेते हैं, है ना। खोल लो, 7 + 9 हो जाएगा। देखो 9 और माइनस x+3 का होल स्क्वायर हो गया x, ये है ना। मजा आ गया, ठीक। ब्रैकेट खोल दिया था ना, ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक। ये 16, 16 का मतलब 4 का वर्ग, है ना। अरे 9 7 16, 16 का मतलब 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस। बन गया क्वेश्चन, है ना। हम इसमें कुछ है ही नहीं। ये क्वेश्चन बोलो, आप फॉर्मूला आपके सामने लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कौन सा फॉर्मूला, 1/√a² - x²। चलो बताओ फॉर्मूला बताओ। मैंने आपसे कहा इतनी बार लिखेंगे फॉर्मूले ना, अभी तो देखते तो जाओ, देखते तभी तो 3 से 4 बार, है ना। इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, हर क्वेश्चन में फॉर्मूले आते ही, और उन सारे फॉर्मूलों को अपन हाथों हाथ लिख देखेंगे। फॉर्मूला कैसे, √1/√a² - x² क्या होता है, पढ़े हुए हो, है ना। ये पढ़ा है साइन इनवर्स x/a, क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस। बोलो होता है कि नहीं होता है, साइन इनवर्स x/a, है ना। मजे से आप देखें, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
हाँ, कई बार फॉर्मूले के लिए कंफ्यूजन हो जाता है ना, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ठीक है ना। देखो इंसान ही है ना, और ये होता रहता है, दिमाग में कोई मशीन नहीं कि बिल्कुल, है ना। ये फॉर्मूला अपन चेक कर रहे थे कि अपन ने थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था मेरे को, जिसे कि मिस्टेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। परफेक्ट, ठीक है ना। तो इसका अपन बस इस चीज को आपको करना है ना। मुझे क्या करने लगा मैं, है ना, तो मैं फॉर्मूला ही ढूंढ रहा था, तो फॉर्मूला ये करेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल, है ना। मुझे लगा कि डाउट लग रहा था थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिखिए, साइन इनवर्स एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे प्लस 3 बटे एक्स बाई एक जगह पे क्या है, एक यहाँ पे ये 4 है ना, और ये प्लस का सी, तो बस आंसर फिर आप क्या कर लीजिए, डाल लीजिए आराम से, ठीक है। तो आंसर फिर में देखोगे, है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4 प्लस का सी, परफेक्ट, है ना। यही इसका प्रॉपर सोल्यूशन ये है ना। मेरे बात आपको बिल्कुल गले उतर रही होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अपन हर पहलू को लेकर के चल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ना, अगला है 1/(x-1) और x-2, ये चलो इसको अपन क्या करते हैं, बनाते हैं मजे से, ठीक है। देखो मजे से बनाते हैं, ये आई, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का, तो ये सब आप जानते हो, मैं इतना ज्यादा, है ना, x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का, तो ये 1/(x² माइनस 3x प्लस का, ये अंदर हो, ठीक है। इसको मैं बताने की मूड में ना, क्योंकि अभी इतना तो आपको सब पता ही होगा, ठीक है ना, 12th क्लास में आपको कोई नर्सरी केजी की क्लास में है। ये इसका गुणांक 1 है x² का, इसका आधा, इसका आधा जोड़ो और क्या करो, घटाओ। नियम वही है, कोई नया नियम अपन लेकर के नहीं आएंगे, है ना, नियम वही लगाते रहेंगे। जोड़ दिया घटा दिया, परफेक्ट, है ना। dx आई बराबर 1/, है ना। आपको हमेशा याद रखना है, बस जोड़ना और क्या करना है, घटाना, जोड़ना घटाना, जोड़ना नहीं, जोड़ना घटाना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अब बार बार प्लस आ रहा था माइनस, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर लिखा ना, इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या करते ये माइनस का पुलिस कर दिया, ठीक है। चलो और आगे देखो, ये है प्लस का 2 और ये माइनस का 9/, कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस का 2 आगे ले लिया ना, प्लस का 2 है ना, बात करने में आसानी है थोड़ी सी, ठीक। 1/, यहाँ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4×9 8 माइनस 9 बटे 4, और ये क्या हो जाएगा, dx, ठीक है।
1/4 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर है ना। इसको बोलो, फिर क्वेश्चन ये बन चुका है। क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं, ठीक है। 8 माइनस लगा मतलब माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक है ना। माइनस को यहाँ पे लगा दिया और ये कितना हो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इसको आप क्या मान लो, टी मान लो। ये भी dx बराबर dt ही आएगा, कोई मानने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको करें। अब आप फॉर्मूला बताएं। फॉर्मूला 1/, फॉर्मूला बताओ। इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a स्क्वायर, सब जानते हैं इसको है ना। log x प्लस एक्स स्क्वायर, सब लोग इसको फॉर्मूला जानते हैं, इतनी बार ये होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा log, ये क्या है x माइनस ये 3/2 है ना, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और क्या है माइनस, ठीक है। माइनस दे रखा है, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 का ये है ना, और प्लस का सी। बस चाहो तो आप इन्हें भी छोड़ दो, नहीं तो आपको ज्यादा जिज्ञासा हो रही है इसको हल करने की है ना, आप इसको भी हल भी कर सकते हो। ये एक्स माइनस 3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप इसको देखें यही है ये, इसको आप हल करोगे ना तो यही रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्स माइनस 1, ये आपके पास क्या दिखेगा एक्स माइनस 2 यहाँ पर आपके पास दिखने वाला है, ठीक है। चलो और ये प्लस का सी हमारे पास हो जाएगा, ठीक, परफेक्ट है ना। चलो ये है इसका फाइनल आंसर। आप इसको बुक में भी क्या कर सकते हो, इमेज कर सकते हो, है ना, आराम से तसल्ली से, है ना। इसको ज्यादा आपको हल करने की जरूरत नहीं, इसको जब आप हल करोगे तो रिजल्ट आपको ये दिखेगा, या इसको ये दिखेगा, या इसको आप हल करोगे तो इसका हल करोगे क्या रिजल्ट आएगा, ये वाला आ जाएगा, ये दिखेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, है ना। आप इतना तो आप कर ही सकते हो, इस चीज को अपन हल कर सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप कर लोगे, ये बड़ा इजी आराम से हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये था आज का अपना सेशन, इसमें मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए है ना। आप टी वगैरह यहाँ इसको मान सकते हो, बुक में टी वगैरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन आप जब सोच लेते हैं यहाँ पर टी मानने से और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज अपने दिमाग में सोच लेना होता है, ठीक है। अगर आप टी मानते हो तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यही आपको घूम फिरा करके आपको यही देगा, ठीक है। आप देखो एक्स माइनस 3/2 है ना, तो ये 2x माइनस का 3/2 आप चाहो तो बुक में आपको यही दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है और इसको आप हल करोगे तो ये रिजल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बस इतना मैंने कर दिया है ना। फिर उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे और बस देखते रहें, वॉच करते रहें, एंजॉय करते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।